आज के इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं। आज हम उस बड़े और बहुप्रतीक्षित कॉर्पोरेट अपडेट को डिकोड करने वाले हैं जिसका हर किसी को इंतजार था। आर्बकॉर से नए वन ट्रेड प्लेटफॉर्म की ओर होने वाला ये पूरा ट्रांजिशन। ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है, इसलिए आइए इसके हर एक पहलू को बारीकी से समझते हैं। आगे बढ़ने से पहले जल्दी से देख लेते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करेंगे। ये ट्रांजिशन तकनीकी बदलावों और कुछ बेहद सख्त नियमों से भरा हुआ है। तो हम बात करेंगे वन ट्रेड प्लेटफॉर्म की लॉन्चिंग की, यूजर्स के सामने मौजूद उस सबसे बड़े फैसले की, नए कड़े नियमों और बैन की, रेगुलेटरी कॉर्पोरेट स्प्लिट की और अंत में अपडेटेड नेटवर्क रिवॉर्ड्स की। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले टॉपिक से, वन ट्रेड प्लेटफॉर्म की लॉन्चिंग। इस पूरे बदलाव की असल वजह यही है कि मौजूदा डेटाबेस अब नए प्लेटफॉर्म पर माइग्रेट हो रहा है। और ये सब बहुत तेजी से हो रहा है। जरा इस टाइमलाइन को देखिए। 18 मई की उस शुरुआती जूम अनाउंसमेंट से बात शुरू हुई, उसके ठीक बाद बुधवार को टेक्निकल रिव्यू हुआ और अब 25 मई को आधिकारिक तौर पर वन ट्रेड लॉन्च होने जा रहा है। मतलब चीजें रॉकेट की स्पीड से आगे बढ़ रही हैं। अच्छी बात यह है कि नए प्लेटफॉर्म पर शिफ्ट होना काफी आसान रखा गया है। मौजूदा आर्बकॉर डेटाबेस का ही इस्तेमाल होगा, बस वेब या टेलीग्राम के जरिए अपने पुराने क्रेडेंशियल से लॉगिन करना है। लेकिन हाँ, इसके तुरंत बाद सुरक्षा के लिए 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन यानी 2FA सेट करना बिल्कुल अनिवार्य होगा। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, द बिग डिसीजन। ये वो मोड़ है जहां हर यूजर को एक बहुत ही कड़ा फैसला लेना होगा। लॉगिन करते ही एक बड़ा सवाल सामने खड़ा होगा, काम जारी रखें या कॉन्ट्रैक्ट खत्म करें। अगर काम जारी रखें चुनते हैं तो एसेट सुरक्षित रहते हैं, उन्हें स्टेप बाय स्टेप अनफ्रीज किया जाएगा और स्ट्रक्चर में जगह बनी रहेगी। लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट खत्म करने का विकल्प चुना तो एक बहुत ही सख्त रिकैलकुलेशन होगा। शुरुआती बैलेंस में से पिछले सारे पेआउट्स काट लिए जाएंगे और सबसे बड़ी बात, नेटवर्क में जो जगह थी वो तुरंत छिन जाएगी। तो अब सोचने वाली बात यह है कि टर्मिनेशन का विकल्प चुनने पर आखिर किसे जीरो मिलेगा। ये समझना बहुत जरूरी है कि इस गणितीय रिकैलकुलेशन का मुनाफे वाले अकाउंट्स पर सीधा सीधा क्या असर पड़ेगा। और इसका जवाब है 74%। डेटा बताता है कि प्लेटफॉर्म के लगभग 74% यूजर्स पहले ही अपनी लागत निकाल चुके हैं या मुनाफे में चल रहे हैं। तो गणित के हिसाब से देखें तो अगर वो टर्मिनेट करने का विकल्प चुनते हैं तो उनमें से ज्यादातर का बैलेंस पूरी तरह से जीरो हो जाएगा। ये वाकई एक बहुत बड़ा फैक्टर है। आगे बढ़ते हैं तीसरे हिस्से की तरफ, सख्त नियम और बैन। एक रेगुलेटेड माहौल में आने का सीधा सा मतलब है कि अब हेरफेर की कोई गुंजाइश नहीं है, जीरो टॉलरेंस। फाउंडर एवगेनी लेविन की चेतावनी यहाँ बिल्कुल साफ है। उनका कहना है कि अब हम एक पारदर्शी और रेगुलेटेड वाइट जुरिस्डिक्शन में हैं। इसलिए काम शुरू करने से पहले कॉन्ट्रैक्ट की शर्तें बहुत ध्यान से पढ़ लें। यहाँ किसी भी तरह की मानवीय गलती के लिए कोई छूट नहीं मिलने वाली है। मल्टी अकाउंटिंग को रोकने के लिए जो कदम उठाए गए हैं वो बेहद आक्रामक हैं। तुरंत IP एड्रेस ट्रैकिंग, परमानेंट डिवाइस बैन और तो और टर्मिनेशन के बाद दोबारा रजिस्टर करने का कोई चांस नहीं है। अगर कोई बाहर निकलता है तो स्ट्रक्चर में तुरंत किसी और को रिप्लेस कर दिया जाएगा। अगर किसी ने भी चालाकी से वापस आने की कोशिश की तो सीधा लाइफ टाइम बैन लगेगा, कोई दूसरा मौका नहीं। अब बात करते हैं चौथे पॉइंट की, रेगुलेटरी कॉर्पोरेट स्प्लिट। इन सख्त नियमों की असल वजह को समझने के लिए हमें इस कानूनी पुनर्गठन को देखना होगा। रिटेल और इंस्टीट्यूशनल ऑपरेशंस को पूरी तरह से अलग कर दिया गया है। एक तरफ चीनी कंपनी आर्बकॉर है जो लीगल एंटिटीज और फाउंडेशन कैपिटल पर फोकस करेगी और फिलहाल एक स्पेशल क्रिप्टो लाइसेंस का इंतजार कर रही है। वहीं दूसरी तरफ वन ट्रेड है जो एक यूरोपियन कंपनी है और जिसके पास ब्रोकरेज और क्रिप्टो दोनों के लाइसेंस मौजूद हैं। ये पूरी तरह से रिटेल यूजर्स और नेटवर्क रिवॉर्ड्स को संभालेगी। ये एक बहुत ही सोची समझी रणनीति है। और इस इतने बड़े ट्रांजिशन के दौरान पैसों की कोई कमी ना आए, इसके लिए वन ट्रेड पूरे $1.5 मिलियन यानी $1.5 मिलियन के शुरुआती कैपिटल के साथ लॉन्च हो रहा है। इस फंड से शुरुआती ऑपरेशंस और अनफ्रीजिंग की प्रक्रिया बिना किसी रुकावट के चलती रहेगी। चलिए अब आते हैं हमारे आखिरी विषय पर, अपडेटेड नेटवर्क रिवॉर्ड्स। जो लोग इस सिस्टम में बने रहने का यानी काम जारी रखने का फैसला करते हैं, उनके लिए अफिलिएट प्रोग्राम का पूरा वित्तीय ढांचा बदल दिया गया है। इस बदलाव को जरा ध्यान से देखिए। नेटवर्क इनकम रिवॉर्ड को 10% से घटाकर सीधा 3% कर दिया गया है। लेकिन रुकिए,
इसके बदले में रिवॉर्ड स्ट्रक्चर की गहराई को 21 लेवल से बढ़ाकर 33 लेवल तक खींच दिया गया है। पर्सनल इनवाइट रिवॉर्ड 5% और कैशबैक 2% पर ही टिका हुआ है। ये महज कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि सिस्टम को लंबे समय तक स्टेबल रखने का एक तरीका है। इसके अलावा रेगुलेटरी नियमों का सही से पालन हो, इसलिए नए सिस्टम का आर्किटेक्चर 3 अलग-अलग अकाउंट्स में बांट दिया गया है। पहला पार्टनरशिप, दूसरा नेटवर्क जिसमें कोई लिमिट नहीं है, और तीसरा कैशबैक। सबसे दिलचस्प बात यह है कि टॉप रैंक के लीडर्स के लिए डेली विड्रॉल लिमिट को बढ़ाकर सीधे $30,000 कर दिया गया है। ये एक बहुत बड़ा अपग्रेड है। तो इस पूरे एक्सप्लेनर के अंत में एक बड़ा और गहरा सवाल हमारे सामने आता है। क्या ये इतने सख्त रेगुलेटरी बदलाव और जीरो टॉलरेंस की नीतियां आने वाले समय में क्रिप्टो एफिलिएट स्पेस में सर्वाइव करने का एक नया स्टैंडर्ड सेट करेंगी? जिस तरह से बड़ी क्रिप्टो कम्युनिटीज को यूरोपियन मार्केट के कड़े नियमों का सामना करना पड़ रहा है, क्या आगे चलकर अस्तित्व बचाने का यही इकलौता रास्ता रह जाएगा? ये वाकई में सोचने वाली बात है, और इसका जवाब तो खैर वक्त ही बताएगा। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।